हेलो फ्रेंड्स, एमपी एएसबी 2026 के आपकी सब इंजीनियर वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जहां पर कि इसके डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर सारी जानकारी जो कि आप लोगों को अभी तक चाहिए थी कि नहीं सर कितनी वैकेंसी होगी। भरपूर वैकेंसीज है सिविल और आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। सारी के करके जानकारी देखेंगे, ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसकी आपकी डेट जो मेरी टेंटेटिव है वो हो सकती है, फिक्स जो डेट है मेरे पास एग्जाम डेट वो भी आपकी दे दी है मेरे पास में। और साथ में ये बात कहें कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले आपके आवेदन पत्र की भरने की आपकी प्रथम तिथि क्या है, प्रारंभ तिथि क्या है, 18/8/2026। संशोधन आप कर सकते हो 18/8/2026 से। भरने की अंतिम तिथि प्रवेश पत्र को आपकी 1/9/2026। आपकी संशोधन करने की आखिरी तिथि 6/9/2026। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम डेट कब होगी, 6/10/2026। आप बात करिए आपकी 6 अक्टूबर को एग्जाम आपके पास में होने वाली है, जिसका स्केड्यूल भी इन लोगों ने यहाँ पर नीचे दे दिया है, जहां पर कि इसके आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास में इसके परीक्षा शुल्क भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है 500 और 250 रुपए। ओपन के लिए 500, ST SC OBC सारे बच्चों के लिए 250, और कभी बैकलॉग के पद के ऊपर भरने हैं तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और साथ में इन्होंने बोल दिया है कि आपका जो एग्जाम है बेसिकली 3 घंटे का होने वाला है, 1 से 9 से 12 की शिफ्ट में और एक 2:30 से 5:30 की शिफ्ट के अंदर, जहां पर कि आपको 7 से 8 के बजे रिपोर्टिंग और यहाँ पर 12:30 से 1:30 बजे रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। कब, 6/10/2026 को। ये आपको एग्जैक्टली दे दिया मेरे पास में। इसका डिटेल यहाँ पर पढ़ लीजिएगा रिगार्डिंग आपके पंजीयन रिगार्डिंग और बायोमेट्रिक के सत्यापन रिगार्डिंग, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में। हम इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग बच्चों। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहां पर आपको देखेंगे विषय सूची के अंदर जो हम जिस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, आपके पाठ्यक्रम और कौन कौन से पद हैं, इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग इसको। सबसे पहले तो ये आपकी बहुत सारे मेरे पास में इसके नियम कायदे होते हैं जो कि 108 पेज के। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर समूह 3 के आपके पास में क्या है, मेरी रिक्तियां हैं आपके पास में, जिसके पद के आधार के ऊपर आपको एग्जाम दिलाई जा रही है। सबसे पहले चीज यहाँ पर जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। इसके एग्जाम के पैटर्न के अंदर आपके पास में टोटल प्रश्न पत्र एक ही होगा मेरे पास में, जो कि 200 मार्क्स का होगा, जहां पर कि आपके प्रश्न पत्र में अंक मतलब 100 मार्क्स आपके नॉन टेक के होंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का मेरे पास में जो पहले से होता आया है। मतलब प्रीवियस मैंने जैसे कहा था कि अक्टूबर के बाद में हमारा वो होगा संशोधन अब, और यह संबंधित विषय आधारित प्रश्न आपके 100 होने वाले, मतलब टोटल 200 मार्क्स का मेरा पेपर होगा मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पहले से ही दे दिया गया है। तो इट मीन्स कि क्या आपके पास में कुछ नया मेरे पास में स्कीम पैटर्न नहीं, हमारा पुराना वाला स्कीम पैटर्न ही यहाँ पर लगने वाला है मेरे पास में आपका। अगली से विद्यार्थियों विभागों के संबंधित विधेयक नियमों के अधीन वांछित विषय में डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च हो, मतलब उसके ऊपर की आपकी जो मेरे से डिप्लोमा दिया है तो बीटेक और एमटेक के बच्चे भी इसमें एलिजिबल होंगे। अगली चीज आपके पास में कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो बच्चों इन्होंने एज लिमिट दे दी आपके पास में 18 साल इसकी मिनिमम एज लिमिट है आपके पास में, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 है आपके ओपन के लिए, जो कि आपकी कब तक गिनी जाएगी, आपके चालू वर्ष 1 जनवरी 2026 तक के लिए आपकी इसकी गिनी जाएगी। क्या छूट है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधी दिया है 18 से 40 सारी खुली भर्तियों के ऊपर। वही हम बात करें आपकी ओबीसी या फिर मूल निवासी, यह हम बात करें SC SC नागर सैनिक या दिव्यांग के लिए आपकी 18 से लेकर 45 तक आपकी इसकी एज लिमिट है, जहां पर कि अधिकतम आयु 5 वर्ष तक की छूट यहां पर आपके पास में दे रहे हैं बच्चों मेरे पास में। ये आपकी स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा के संबंध में यहाँ पर अन्य विवरण है, जो कि आप यहाँ पर इसके डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस में आप जरूर पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज यहाँ पर आपको करनी है। चलिए जी थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपको मैंने आयु और नियम के हिसाब से बात करी है जी। यहां पर इन्होंने पद दे दिया है, सफलता की अवधि, यहां पर इन्होंने अलग अलग क्रमांक रखे, हमारे काम का भी चीज नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम यहां पर। अब ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एमपी के बच्चे प्लीज यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा रिगार्डिंग संविदा अधिकारी नियुक्तियों की, मतलब आपके बैकलॉग की भर्ती कैसे क्या होगी, इन सबको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको और आगे मैं लेके जाता हूँ। आवेदन रद्द किए जाना,
बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कौन सी और कहाँ वैकेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास में अलग अलग मेरे पास में विभागों के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि सर आपके पास में संचालक भूमिक तथा खनिज कर्म अरेरा हिल्स के अंदर सीधी भर्ती मेरे पास में 2 है, जो कि 6 और 2 आपकी ओपन के, टोटल मेरे पास 14 और 4 मौजूद है मेरे पास में आपकी। वही हम आपकी प्राचार्य शासिक पॉलिटेक्निक सिवनी के अंदर आपके पास में हम बात करें 3 और 4 नंबर की भर्ती, जहां पर कि आपके पास प्रयोगशाला टेक्नीशियन, प्लीज ध्यान का पद का नाम क्या है, खनिज सर्वेयर प्रयोगशाला टेक्नीशियन के नाम से आपकी वैकेंसी है 1 और 1। वही बालाघाट के अंदर आपकी प्रयोगशाला टेक्नीशियन के रूप में 1, 2, 2 और 1 वैकेंसी है। आगे बात करें आपके दमोह जैसे जिलों के अंदर हम इसकी वैकेंसी को हम आगे बढ़ाएंगे आपके पास में आपकी, ठीक है। इस तरह से आपकी वैकेंसी, बाकी वैकेंसी को देखना स्टार्ट करेंगे। बाकी वैकेंसी के अंदर हमारे पास में दमोह के अंदर आपके पास टोटल 1 वैकेंसी, वापस मानचित्र है मेरे पास में। प्रयोगशाला टेक्नीशियन आपके पास में मंडला के अंदर मेरे पास मौजूद है। इसके हम बात करें अशोकनगर के अंदर आपकी वैकेंसीज मेरी मौजूद है मेरे पास में। आगे बात करेंगे संविदा भर्ती है मेरे पास में उप यंत्री के रूप में। ध्यान रखिए यहाँ पर उप यंत्री दिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन की पोस्ट मोस्टली मेरे पास में कहां पर है, आपकी पॉलिटेक्निक ग्वालियर के अंदर मौजूद है। यहाँ हम बात करें सतना के अंदर अगेन आपके पास में प्रयोगशाला टेक्नीशियन की जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा कृषि अभियंत्री गौतम नगर भोपाल के अंदर आपकी उप यंत्री की पोजीशन खाली है। इस तरह की टोटल 12 पोजीशन है मेरे पास में। आगे और बढ़ना चालू कर क्योंकि ये बहुत बड़ा टेंटेटिव, क्योंकि हर विभाग ने अलग अलग वैकेंसीज मेरे पास में यहाँ पर निकाली आप लोगों की। जहां हम बात करेंगे विकास क्षेत्र उप यंत्री की पोजीशन है 1 मेरे पास में कार्यपालक के रूप में, 1 और हम बात करें देखिए सारी की सारी उप यंत्री की आपकी पोजीशन है उज्जैन के अंदर, भोपाल के अंदर, ग्वालियर के अंदर, जहां पर कि आपकी 3, 9, 11, 13, 4 एक ही साथ सारी कार्यपालक अवधि के अंदर मेरी मौजूद है मेरे पास में। आगे बढ़े हम लोग, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसकी आपको अब एक एक करके यहाँ पर वैकेंसी यहां से स्टार्ट होती है। जैसे कि सिवनी के अंदर हम बात करें, अब प्लीज यहां से हम हमारी इस नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे आपके पास में। अब यहां से स्टार्ट करेंगे कि सर मुझे कौन सी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहां पर आपको रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहां से हम लोग। यस 120 देखेंगे आप लोग, करीब आपकी 120 मेरे पास अलग अलग विभागों ने पोस्ट निकाली है। कितनी निकाली है प्लीज इस पे ध्यान देंगे, 1040 टोटल पोजीशंस है। इसके अंदर आपकी जनरल के अंदर कितनी है मेरे पास में, टोटल 381 मेरे पास में वैकेंसीज करीब आपकी अवेलेबल है। तो ये वैकेंसीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं यहां से एक एक करके। आपको खनिज सर्वे की 4 पोजीशन टोटल थी। यहां पर आपके पास क्या है, खनिज सिविल आपका इंजीनियर होना चाहिए, 4 पोजीशन है मेरे पास में, जनरल की 2 है। इसके अलावा हम बात करें आपकी सीधी भर्ती सर्वेयर की, यहां पर ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है मेरे पास में, सिविल इंजीनियरिंग है। मोस्टली जगह सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन का 600 वैकेंसी मेरे पास सिविल की ही मौजूद है मेरे पास में आपकी, ठीक है। 14% आरक्षण है किसका, आपके ओबीसी का, जो हम लोग जानते हैं मेरे पास में आपको 87% वैकेंसीज आपके पास मिलेगी मेरे पास में सर्वेयर की मेरे पास में। अगली पोजीशन की बात करें, कार्यपालक यंत्री पॉलिटेक्निक सिवनी, इस तरह के आपकी 13 से 14 अलग अलग विभागों की भर्ती हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पद कितने हैं, एक ही है जनरल का, जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना प्रथम श्रेणी का जरूरी है मेरे पास में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपके पास में एक, वो भी एससी की मेरे पास में, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज नहीं है। अगली बात करें सिविल इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी, वो भी जनरल के अंदर आपके पास में, ठीक है। अगला हम बात करें आपकी सीधी भर्ती प्रयोगशाला कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी मेरे पास वैकेंसी है, जहां पर की टोटल पद संख्या एक आपकी ईडब्ल्यूएस की है और मेरे पास में एक जनरल की है मेरे पास में आपकी, जहां पर कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना जरूरी है मेरे पास में। अगली बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पद एक, जहां पर कि आपको प्रयोगशाला यंत्री के रूप में आपको इलेक्ट्रिकल शाखा में प्रथम श्रेणी होना जरूरी है। बहुत सारी मैकेनिकल के लिए भी है, मैं बोला इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए बहुत सारी वैकेंसी, तो सारे की पदनाम देखेंगे। पदनाम क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर कोड के ऊपर हर वैकेंसी मेरे पास में है जी, ठीक है। वैसे पद 9 की देखें, सिविल 1 वैकेंसी, यूआर की बात करें, ठीक है। यहाँ सभी की इसकी मिनिमम आपकी योग्यता भी देखेंगे। प्रयोगशाला इलेक्ट्रिकल कितनी पद है मेरे पास में, 1 पद है।
टोटल आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वैसे हम सीधी भर्ती प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात करें, एक वैकेंसी है टेक्नीशियन। आप ध्यान दीजिए, भर्ती प्रयोगशाला टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन मतलब ईसी वाले बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं मेरे पास। यहाँ पर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है मेरे पास में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरे पास में। फिर प्रयोगशाला टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 2 पद, बहुत सारे ऐसे पद मैं आपको सारे के सारे गिनवाऊंगा। पोस्ट कोड 15। फिर हम बात करेंगे जनरल का ईडब्ल्यूएस के अंदर एक कोड, जहां पर कि आपकी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कम से कम उपाधि अवेलेबल है, ठीक है। अब इस तरह की सारी भर्तियों की बात की जाए, जैसे कि छिंदवाड़ा के अंदर मेरी वैकेंसीज हैं, ठीक है। एक एक करके वैकेंसीज की हम बात करें कि छोटी छोटी बहुत सारी पद संख्या मेरे पास में यहाँ पर आपकी अवेलेबल है जी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी पद संख्या मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये आप देखेंगे सबसे बड़ी पद संख्या जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी अभी तक की, वो ये वाली है जी। सबसे बड़ी पद संख्या जो आपको इंदौर संभाग के अंदर देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी पद संख्या जो कि आपको एज ए उप यंत्री सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे 41 पोजीशन यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि 11 ओपन के अंदर है। इसमें 6 महिलाओं का आरक्षण है, टोटल 17 पोजीशन है। टोटल 28 वैकेंसीज है ओपन के अंदर, 13 इसमें और 41 टोटल वैकेंसी, सबसे बड़ी पोजीशन है मेरे पास में। और यहाँ बैकलॉग के मेरे पास बाकी वैकेंसीज हैं, ये भी देखिएगा सीधी भर्ती के तौर पे आपके पास में तो 36 ही वैकेंसीज हैं। ओके जी, आगे बात करें सीधी भर्ती विद्युत 3 पोजीशन है, कहां पर, सेम आपके इंदौर के विभाग के अंदर मेरे पास में। मिनिमम आपके पास में यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। बड़ी सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक भोपाल के निर्माण विभाग, सबसे ज्यादा वैकेंसी में से एक 225 वैकेंसी इन्होंने निकाली आपके पास में, जहां ओपन के अंदर जहां आप बेसिकली बात करें 67 वैकेंसीज हैं आपके पास में, ठीक है। जहां पर की महिलाओं की 11 और बात करें सिर्फ जनरल की 31 वैकेंसी, टोटल आपकी 225 वैकेंसी, जहां पर की 198 वैकेंसी निकलेगी ड्यू टू 80% वैकेंसी जो आपके पास में अभी कोर्ट केस चल रहा है मेरे पास में आपका, ठीक है। 21 पद 68 अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरे पास में आपकी कितनी टोटल 69, जनरल के लिए टोटल 68 पद आंसर, इसमें से 65 आपको मिलेंगे। अगेन यहां पर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के रूप में या फिर आपके डिप्लोमा होल्डर्स के रूप में मेरे पास होना चाहिए जी। देखिए शैक्षणिक योग्यता इन्होंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता को आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग, तो ये शैक्षणिक योग्यता को आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में, इसके अंदर टोटल ये तो टोटल 65 पोजीशन थी, इसके अंदर आपको बोला गया है 3 वर्ष का डिप्लोमा और इसके ऊपर की योग्यता भी आपकी एलिजिबिलिटी के रूप में रहेगी मेरे पास में आपकी, ठीक है जी। इस क्लास सिविल इंजीनियरिंग के एक पद कहां पर, आपकी पॉलिटेक्निक खरगोन के अंदर। इसी तरह से आपकी भरमार वैकेंसी है मैकेनिकल के अंदर बात करें, इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी आपकी प्रयोगशाला के अंदर, पॉलिटेक्निक खुरई के अंदर 3 पोजीशन से 1 पोजीशन से आपके पास में, इलेक्ट्रिकल की 1 पोजीशन, एक एक दो सारे विभागों के अंदर यहाँ पर पोजीशन आपकी पाई गई है, ठीक है। ये सारी की सारी पोजीशंस आप लोग यहाँ चेक करेंगे मेरे पास में, जो कि आपके हर वैकेंसी के लिए, मैं तो इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आपके पास में। ऐसा नहीं फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक दी गई है कि जो बच्चे फैशन टेक्नोलॉजी के ना किस तरह का आपका डिग्री कोर्स करा है तो भी उसके वो आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर है मेरे पास में आपके, ठीक है। पोस्ट संख्या पे 35। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसे आप आराम से इसको पढ़िएगा। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी पद संख्या है मेरे पास में, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत सारी पद संख्याओं में से एक है जी। पढ़ के आप थक जाएंगे, मगर इसकी पद संख्या 1 1 2 2 से आपकी खत्म नहीं होगी मेरे पास में। बहुत छोटी छोटी पद संख्या है मेरे पास में। टोटल पद संख्या ध्यान दीजिएगा, हमने 200 गिनी थी कि टोटल 200 विभागों के अंदर अलग अलग मेरे पास पद संख्या है मेरे पास में। देखिए जी, ये खत्म ही नहीं हो रही पद संख्या, 38, 39, 40, अब खत्म हुआ है जी, अब खत्म हुआ है मेरा पद संख्या, ये यहाँ पर जाके बहुत ज्यादा पद संख्या है जी। 89 पेज तक एक 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 आपकी पद संख्या। आप बोलोगे सर याद कैसे करें, सबसे ज्यादा बात करें आपके वापस भोपाल विभाग के ना टोटल 290 वैकेंसीज हैं, किसके लिए मेरे पास में, सिविल यंत्री के रूप में,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल की कम है, मगर इतनी भी कम नहीं है कि सर हम बहुत ज्यादा निराश हो सकें, इतनी भी कम नहीं है मेरे पास में, मगर दे आर बीन सफिशिएंट वैकेंसीज। हम जो बात कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में मेरे पास में सिविल की भरमार वैकेंसी, फिर से मैं कहा 600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर दी गई आपके पास में, कम से कम 600 वैकेंसीज आपके पास में, जो कि कम नहीं होती है मेरे पास में। और प्लीज एक बार मैं और रिपीट कर दूं, यहाँ पर किसी भी तरह का आपका स्कीम में कोई भी चेंज नहीं करा है इस बार MPESB ने आपके पास में। ठीक है जी, वापस हम रिलोड कर लेते हैं। ये भी इतना बड़ा PDF है कि ये भी इनको लग रहा है कि कितना बड़ा पद हो गया मेरे पास में जी। ठीक है, फिर इसके चयन का नियम है मेरे पास में। अब आखिरी चीज हम कर लेते हैं कि सर इसके आपके इस रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे पास आवेदन में क्या क्या चीजें हमारे पास लगेगी। इट मीन्स कि आपका इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। चलिए इसके सिलेबस पे थोड़ा सा हम गौर मार लेते हैं। हम नीचे थोड़ा सा 103वें पन्ने पे आ गए। ठीक है जी, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इन्होंने आपको कंप्लीटली बता दिए गए आखिरी में इसका सारांश की खंड के अंदर कि कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होगी मेरे पास में आपकी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी, कहाँ कहाँ सेंटर्स होंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिद्धि, उज्जैन जिस जगह पे होगा मेरे पास में, और ये ऑनलाइन एग्जाम होगी। और आखिर में इन्होंने आपके आखिरी पन्नों के ऊपर ये बता दिया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या। ठीक है, ये एग्जाम का पैटर्न बता दिया। अब इस एग्जाम पैटर्न के अलावा यहाँ पर जैसे बोला है कि 100 मार्क्स का ट्रेड, इसके नीचे आपको क्या बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चों, जैसे कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहाँ कहाँ पद भरें, तो दिक्कत वाली बात नहीं, इन्होंने बता दिया कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आपके पास में, तो आप इन इन पद के ऊपर एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन पद के नाम देखेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इन सारे पदों को देखेंगे, ये सारे पदों पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले इस आपके भर सकते हैं फॉर्म, सिविल वाले इन सारे पदों के कोड पे फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले इन पदों पे फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे इस पर्टिकुलर पद के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, मॉडर्न मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, जैसे वेरियस आपकी अलग अलग मेरे पास में रोल के ऊपर आपकी विभागीय पोस्ट मेरे पास में दे दी गई है मेरे पास में। ठीक है जी, यहाँ पर आप एक एक मैं बोला बहुत डिटेल यहाँ पर इन्होंने दिया है, इस चीज को ध्यान से रखिएगा। फिर आखिरी में इन्होंने प्रारूप दे दिए हैं, इन केस कभी विभाग का चेंज है, डेट्स इट। यहाँ पर कहीं पर भी सिलेबस डिस्कशन की बात नहीं की गई है, जिसे मैं लाऊंगा जरूर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरह के समझने एग्जाम दे रहे हैं, मैं डिटेल इसका सिलेबस जरूर डिस्कशन हूँ। कहाँ पर, इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सम इंजीनियर की जगह की, इसी प्लेटफॉर्म पे निम्बस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग योर ऑल पॉइंट्स की सर किस तरह का सिलेबस होगा आपके पास में। ठीक है, डेट्स इट। जहां पर तैयारी करना स्टार्ट करें MP सम इंजीनियर की, जिसके लिए मैं लाइव सेशन आना स्टार्ट करूंगा निम्बस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन क्वारी हो तो नीचे दिए पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल पूछें ताकि उसका जवाब मैं दे पाऊँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।